लोग अब वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल के। तो ये एक टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जरा देखते हैं, 2 एग्जाम्पल है। पहला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको गिवन है। तो हम लोग ये हमारे को ये चीज प्रूव करनी है कि दिस इंप्लाइज दैट, दिस सिचुएशन इंप्लाइज दैट कि ए इज इक्वल्स टू बी। जैसे ऐसे समझो इस चीज को, जैसे आपके पास ये ए है और बी इसके अंदर है, तो इंटरसेक्शन छोटा है और यूनियन बड़ा है। यूनियन तो हमारा ए हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। पर अगर ये दोनों चीज इक्वल हो जाए तो कब होगी, जब ये इसके बराबर ही आ जाए। तो इसको समझना, ये इसके सीधे इसके ऊपर ही चढ़ जाए अगर ए और बी, तभी ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि यूनियन जो है इंटरसेक्शन के बराबर है। बट ये तो एक लॉजिकली हम लोगों ने ग्राफ से समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कंसीडर कर लेता हूँ कोई ए है, एलिमेंट ए जो बिलोंग कर रहा है ए को। तो यही ए जो है ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, बट ए यूनियन बी तो हमारा किसके बराबर है भाई, यूनियन में भी तो आएगा ना, अगर ए में आएगा तो ये हमारा बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो ए है वो हमारा किसको बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। इसको करा, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो वो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। सो ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू बी। दिस इंप्लाइज दैट, मैं कह सकता हूं कि जो ये ए जो ए में था वो बी के भी अंदर है। तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं कि बी का सबसेट हो जाएगा ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो बी का सबसेट कहलाएगा। सिमिलरली मैं उल्टा कंसीडर कर लेता हूं। सिमिलरली क्या कंसीडर कर लेता हूं, एक बी एलिमेंट ले लेता हूं जो बी में आता है। दिस सेज कि बी जो है यूनियन में भी आएगा, बट ए यूनियन बी बराबर है आपको, ये गिवन कंडीशन है आपकी ए इंटरसेक्शन बी के, तो भी आप कह सकते हो। तो मैं कह सकता हूं जो आपका बी है वो हमारा किस में होएगा, इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। इक्वल है ना दोनों, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो बी जो है आपका इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं जो बी है आपका वो बिलोंग करेगा आपका ए को। दैट इंप्लाइज दैट कि जो आपका बी है, जो इसके अंदर था आपका बी ए वाला, ये इसका सबसेट हो जाएगा ए का। कह सकता हूं कि उसका एक पार्ट हो गया भाई, वही एलिमेंट हमारा ए में भी तो आ रहा है, तो उसका एक पार्ट हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन 1 हियर, दिस इज द इक्वेशन 2 हियर। इन दोनों को अगर मैं कंसिडर करूं कि ए इसका सबसेट और बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ए शुड बी इक्वल्स टू बी। तो ये हमारी बात यहाँ पर कंसीडर हो जाएगी। आप ये समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पर, मैंने एक एलिमेंट मान लिया ए के अंदर, ठीक है ना। ए के अंदर मैंने एक एलिमेंट मान लिया, फिर उसको मैंने कंसीडर कर दिया इसके लिए, ठीक है। फिर क्योंकि यूनियन में तो होगा ही होगा ना। अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ बनाओगे, ऐसे समझ लो, तो ये ए है ये बी है, तो यूनियन में हो गया, ये पूरा यूनियन है। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो यूनियन में तो हो गई, और यूनियन बराबर दे दिया आप लोगों को, गिवन है आपको इंटरसेक्शन, तो भाई इसमें है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। अब अगर इंटरसेक्शन में है तो मतलब वो इस पार्ट पर ही हो गया, इस पार्ट में आपका ए होगा। तो मैं कह सकता हूँ ए जो है, फिर वो ए आपका बी के अंदर भी हो गया, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ बी का एक सबसेट हो गया ए। सिमिलरली मैं बी को एक एलिमेंट मान लेता हूँ, बी का एक एलिमेंट बोल देता हूँ कि भाई इसमें है ये, ठीक है ना। बी में कोई एक एलिमेंट है, वो यूनियन में होगा। सिमिलर सेम सिचुएशन में आप ये इक्वल कर दोगे और बी कह दोगे इसके इंटरसेक्शन में भी है, तो मैं कह सकता हूँ जो बी है हमारा वो सबसेट है ए का। अब इन दोनों सिचुएशन को अगर मैं देखता हूँ तो आपका ये इक्वल ही आएगा। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएंगे, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसको इंप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, एग्जाम्पल 31 की। तो इसमें अगर आप ढंग से देखोगे मेरे साथ, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट। अब ये पावर ऑफ सेट, अब यहाँ पर पावर ऑफ सेट की बात कर रखी थी, उसमें तो नॉर्मल था, इसमें पावर ऑफ सेट दे रखा है। तो अब आप समझो कि इसको हमें शो करना है, कितना मुश्किल और टफ हो सकता है वो देखते हैं हम लोग अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग। तो उसमें तो हम एलिमेंट डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर पावर ऑफ सेट है, तो यहाँ पर हम लोग एक सेट को डिफाइन करेंगे कि एक सेट हम कंसीडर कर लेंगे कि इसके अंदर बिलोंग करता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि एक एक्स जो है वो इसके अंदर बिलोंग करता होगा,
एक ये एक्स सेट है, याद रखना, एक एक्स सेट है जो इसके अंदर बिलोंग करता होगा, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसके अंदर वो सेट बिलोंग करता होगा, देखो पहले इसको समझना अच्छे से कि इसका मतलब क्या है, कि ये इसका एक पावर सेट है। ए इंटरसेक्शन भी जैसे मान लो आप, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 और 2 है, ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या है 1 और 2 है। अब इसके पावर ऑफ सेट क्या होंगे, पावर ऑफ सेट अगर आप बनाओगे तो एक तो 5 हो गया, एक सिंगल 1 हो गया, और एक सिंगल 2 हो गया, और एक सिंगल 1 2 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1 2 है वो इसको बिलोंग तो कर ही रहा है, इसलिए बिलोंग टू कर दिया, ठीक है ना। और ये 1 2 जो है इसका सबसेट भी कहलाएगा। या आप ये ले लो कोई भी एक एक्स एलिमेंट, ये एक सेट बोला है मैंने, ये एक्स सेट है, मैं कह सकता हूं कि 2 जो है, ये 2 कंसिडर कर लो यहाँ पर, है ना, ये 2 है जो आपको p पावर ऑफ सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग टू वाले पार्ट हो जाएंगे सारे इसमें, तो ये बिलोंग कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट जो x है वो सबसेट भी होगा किसका, a इंटरसेक्शन b का, ठीक है। ये चीज समझ सकते हो आप लोग कि भाई जो 2 होगा, मैं 2 के हिसाब से चल रहा हूं, x को 2 कंसीडर कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, x को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं 2, तो क्या 2 इसका सबसेट होगा, हाँ इसका सबसेट ही तो है 2, तो मैं कह सकता हूं 2 इसका सबसेट होगा। जो 2 सेट है आपका वो इसका सबसेट होगा, तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, x का भी सबसेट हो जाएगा, a का भी हो जाएगा, इंटरसेक्शन का तो a का भी हो जाएगा, और b का भी वो सबसेट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वो a का भी सबसेट हो गया आपका, और b का भी सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो x, जो आपका x ये 2 था, वो a के अंदर भी आ रहा है और वो b के अंदर भी आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका x होगा, जो आपका x होगा वो आपका दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो मैं इट इज आल्सो नोन टर्म्ड एज पी ए इंटरसेक्शन, जो x होगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी का भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग कि अगर वो इन दोनों के सेट है तो उनके पावर सेट का भी होगा वो, है ना। या इसको और अच्छे से लिख लो कि भाई x बिलोंग्स टू पी ए, ये भी हो सकता है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू पी बी, तो ये पी ए और पी बी दोनों को भी बिलोंग करेगा। जो पावर ऑफ सेट आप a का निकालोगे और पावर ऑफ सेट b का निकालोगे, उन दोनों में ये 2 जरूर आएगा, कैसे भी करके कंसीडर कर लो, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन का पार्ट है। मान लो आपको b यहां पर कंसीडर कर लो, a आप कंसीडर कर लो 1 2 3 1 2 3, और b आप समझ लो, b आपका है 1 2 तो रहेगा क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, और 5 4 मान लो यहां पर। तो इसके जितने भी नंबर ऑफ सेट बनेंगे उसमें 2 सेट तो आएगा ही आएगा, इसके भी नंबर ऑफ सेट बनेंगे उसमें भी 2 आएगा ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं जो x है आपका वो पी ए का भी सब बिलोंग करेगा और पी बी को भी बिलोंग करेगा, दैट मीन्स दोनों में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका x होगा वो बिलोंग करेगा पी ए इंटरसेक्शन बी को भी, ठीक है। तो अब यहां से लेके यहां तक आप कंसीडर कर सकते हो सारी बातों को, कि आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो x है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी में मैंने कंसीडर कर लिया कि इसको बिलोंग करता है, तो मैं कह सकता हूं पी ए के अंदर और बी के अंदर दोनों के अंदर होगा, ठीक है ना, उसका एक सबसेट होगा। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूंगा तो सबसेट होएगा, और पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलूंगा तो उसका बिलोंग करेगा, उसका एक एलिमेंट होगा वो, ठीक है। फिर मैं ये कह सकता हूं कि x जो है आपका a में भी है और b में भी है, दोनों में है ये आपका। तो मैं कह सकता हूं ये चीज कि भाई वो p a में भी होगा फिर p b में भी होगा। जब a में है b में है तो p a में भी होगा ही वो वाला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट बिलोंग कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ये चीज भी कंसिडर हो गई। अब इसको देखूंगा, अगर मैं इसको देखूंगा और इसको देखूंगा तो आप देख सकते हो इन दोनों से और इन दोनों से अगर मैं समझता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जो x होगा, ठीक है, ये अब मैं सिंपली कह सकता हूं जो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, इट इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये इसका सबसेट कहलाएगा। ये हो गई एक बात, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इस साइड को कंसीडर करता हूं, सिमिलरली मैं इस साइड को कंसीडर कर देता हूं, ये वाली साइड। तो इसको भी आप समझ लो मेरे साथ क्या दे रखा है आपको। मैं मान लेता हूं कि एक x एलिमेंट जो है वो इसको बिलोंग करता है, पी ए, x ना बोल के इस केस में y बोल देता हूं, पी बी।
पी ए और पी बी को आपको ये बिलोंग करता है एक वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट कि वो जो पार्ट होगा वो पी ए का भी होगा, ठीक है, और पी बी का भी होगा, जो वाई होगा पी बी का भी होगा, दोनों का होगा। तो इसी को मैं और आगे से समझूं और इंप्लाइज करूं तो मैं कह सकता हूं वाई जो है वो सबसेट होगा, वाई जो सबसेट होगा उल्टा ही समझ लो, ए का सबसेट होगा और वाई जो होगा बी का भी सबसेट होगा। और इसी से हम इंप्लाई कर सकते हैं इस बात को कि जो y होगा आपका वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b, दोनों में तो आ ही रहा होगा। और अगर a इंटरसेक्शन b में आएगा तो वो a इंटरसेक्शन b के पावर का भी सबसेट होगा, मतलब उसको बिलोंग करेगा, p a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा, है ना, p a इंटरसेक्शन b को वो बिलोंग करेगा। अब मैं इसको देखूंगा कि ये इसके अंदर आ रहा है y, और इसको देखूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट कि जो P A इंटरसेक्शन B P B इज अ सबसेट, क्योंकि इसका एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है तो मैं इसका सबसेट कह सकता हूं उसको, ठीक है। तो P A इंटरसेक्शन B का सबसेट। अब ये बात हो गई आपकी दूसरी, जैसे उसमें हम लोगों ने करा था एग्जाम्पल 30 में, वैसे आपका यहाँ पर आ गया। तो ये अब इसको बिलोंग कर रहा है और ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी एक ही कंडीशन में आपका ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो।